जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने प्रॉफ़िट टेकिंग अगेन कल मार्केट के अंदर एक अच्छी मूव थी। मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन जिस तरह से कि कल हमने डिस्कस किया था कि 2 सेक्टर ऐसे हैं, एक बैंकिंग सेक्टर और एक ऑयल एंड गैस, जिसके ऊपर जो है वो मार्केट पूरी तरह से इन्हिसार कर रही है। ऑयल एंड गैस की परफॉर्मेंस तो आज भी बेहतर रही, लेकिन बैंक्स के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग अगेन देखने को मिली, जिसके बाद फिर मार्केट में प्रेशर देखने को मिला और 1400 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए। बाकी कैंडलस्टिक क्या कहती है उस पर इंशाल्लाह जाएँगे तो कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें हैं जिनके ऊपर नज़र दौड़ाना बहुत ज़रूरी है। 1400 रफली पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ लूज़ किए हैं और 1400 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सिर्फ 7 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं और लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 5 हैं। मैं ड्यूरिंग द मार्केट जो है वो इसको थोड़ा-सा देख रहा था, तो उस वक़्त इसमें पेस भी शामिल था और उसके साथ कुछ 1-2 और कंपनीज़ भी थीं, तो ये तादाद जो थी लोअर कैप्स की वो तकरीबन 10 से ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ वक़्ती तौर पर रिकवरी जो है वो देखने को मिली और कुछ जो है कंपनीज़ हैं वो हमें लोअर कैप से निकली हैं। अब देखना ये है कि कैंडलस्टिक पर क्या सिचुएशन है और सेलिंग प्रेशर कितना कंटिन्यू कर सकता है। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो तमाम के तमाम सेक्टर्स में ही हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ऑयल एंड गैस अपनी जगह पर जो है वो मौजूद है। यही वजह है कि आज 290 300 पॉइंट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑयल एंड गैस के हैं। चूँकि छोटा सेक्टर है, 3-4 कंपनीज़ हैं, तो उनके अंदर 100-100 200-200 पॉइंट्स भी डालें तो वो तकरीबन 400-500 पॉइंट्स की सिचुएशन जो है वो उसकी बनती है, उससे ज़्यादा की नहीं। लेकिन इसके अगेंस्ट जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनमें आज 570 पॉइंट्स की जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और कल जो हमने मार्केट में एक रिकवरी देखी थी, उसके अंदर इन दोनों सेक्टर्स का बड़ा अहम किरदार था। उसके साथ सीमेंट सेक्टर की भी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। लेकिन ये 2 सेक्टर ऐसे थे जिन्होंने मार्केट को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया था। तो आज चूँकि कमर्शियल बैंक्स अगेन वीक हुए, तो फिर उसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अगेन नेगेटिव हुआ। और इस नेगेटिविटी की बुनियाद पर जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जिस वक़्त मार्केट चलती है तो उसमें हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है, पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन शायद पोर्टफोलियो के अंदर उतनी पोज़ीशन जो है वो हमें बेहतर देखने को नहीं मिलती। ये होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, लेकिन जब नीचे की तरफ जो है वो मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हैं, तो फिर उसका सेंटिमेंट नेगेटिव होने की वजह से वो स्टॉक्स जिनके अंदर परफॉर्मेंस नहीं होती, उनमें से भी कुछ पॉइंट्स निकलते हैं। ये एक रूटीन की प्रैक्टिस है और इसी तरह से ही मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस चलती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। कुछ खबरें हैं, उनको इंशाल्लाह जो है वो शामिल करते हैं। लास्ट पे जो है वो डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। पहली खबर जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से है और वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि 2027 के अंदर, यानी कि जैसे ही हमारा ये बजट सीस जो सेशन है वो शुरू होगा, सेशन से मुराद मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जून के बाद की। तो 2027 के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो मामलात हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के, वो ख़राब हो सकते हैं। ये बात हमने चंद दिन पहले भी डिस्कस की थी और उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की थी कि चूँकि इस वक़्त जो डॉलर की प्राइस है पाकिस्तान में, वो बहुत ही ज़्यादा अ, हमें मुस्तहकम नज़र आ रही है और उसकी 2-3 वजूहात हैं, वो आगे चल के खबरें भी हैं, आज उनको भी शामिल कर लेंगे। अब उस बिना पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी नीचे आ चुका है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी इम्पोर्ट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। अब इसके नतीजे में इम्पोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और अगर यही सिलसिला इस तरह से कंटिन्यू करता है, तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ़ के रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा बल्कि हमारी इकोनॉमी के भी हीट अप होने के चांसेज़ हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हमने साथ में एक और खबर पढ़ी थी, वो इसके साथ चूँकि मिलती-जुलती है, उसको साथ में शामिल करना बड़ा ज़रूरी है और वो ये था कि पाकिस्तान में अब हुकूमत का ये प्रोग्राम है कि उसने मुआशी ग्रोथ दिखानी है।
अब उस ग्रोथ के लिए जब तक आप आईएमएफ के तमाम कवायद-ओ-ज़वाबित के मुताबिक काम करेंगे, तब तक आप मुआशी ग्रोथ नहीं दिखा सकते। और उस ग्रोथ को दिखाने के लिए हमें कुछ तब्दीलियाँ करना पड़ेंगी अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक। अब हुकूमत जो है उसका पूरा का पूरा मूड है कि वो अपनी बरामदात के हवाले से, मुआशी ग्रोथ के हवाले से कुछ अपने काम करे। अब इसी के साथ एक तीसरी खबर भी है, आज की सारी खबरें आपस में इंटरलिंक हैं। उसके लिए हुकूमत जो है वो सारा का सारा दारोमदार जो है वो लेकर चल रही है अपनी रेमिटेंस के ऊपर, कि हमें जो सपोर्ट यहाँ से मिलेंगे 41 बिलियन डॉलर की, ये एक्सपेक्टेड है। हो सकता है इससे कोई थोड़ा-सा ऊपर ही चली जाए जो सिचुएशन इस वक़्त चल रही है। तो हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर रेमिटेंस के ऊपर है, ना कि बरामदात के ऊपर। क्योंकि बरामदात के ऊपर जो प्रेशर है ये कंटिन्यू करेगा। जब तक कि हम किसी न किसी हवाले से अपनी बरामदात को अगर हम सपोर्ट नहीं करते, तो जिस तरह से इस वक़्त हम चल रहे हैं, ये पॉलिसी जो है ये बरामदात तो नहीं लेकिन कम से कम दरामदात को सपोर्ट करती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। और हुकूमत जो है वो चूँकि उसने अब आगे अपने डिजिट्स बेहतर करने हैं, तो उसके लिए उसको मुआशी ग्रोथ दिखाना पड़ेगी और जब वो ग्रोथ दिखाएगी तो उसका वक़्ती तौर पर जो मामला है पाकिस्तान के अंदर, वो हमें बेहतर होते हुए नज़र आएँगे, लेकिन दूररस नताइज जो हैं, वो उसके बेहतर नहीं होंगे। ये सारी 3-4 चीज़ें वो हैं जो कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस की थी। उसके अंदर हमने डॉलर को भी डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन को भी डिस्कस किया था, ग्रोथ के हवाले से भी बात की थी और साथ में इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि अगर हम अपनी इस पॉलिसी को लेकर चलते हैं कि मुआशी ग्रोथ हमने डिजिट्स दिखाने ही दिखाने हैं क्योंकि अवाम से फिर हमने शाबाश भी तो लेनी है ना, तो उस शाबाश के चक्कर में ये ज़रूर होगा कि आईएमएफ का ये प्रोग्राम जो है ये फिर आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, फिर हमें एक मर्तबा फिर जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो ये सारी 3-4 खबरें जो हैं, जिसमें रेमिटेंस वाली खबर थी, उसके साथ मुआशी ग्रोथ के हवाले से और साथ में जो खबर थी, वो हमने ये शामिल कर ली कि करंट अकाउंट जो डेफ़िसिट है, वो आने वाले दिनों में वर्ष हो सकता है। आखिरी खबर जो है, वो ये है कि आलमी बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो शरह-ए-नमू है, वो 3% रह सकती है। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड बैंक ने बात की है कि जिसमें हम ये दीगर जितनी भी बातें हैं, उनको हम इग्नोर करते हुए अगर हम बात करें कि वाक़यतन इस वक़्त जो सिचुएशन चल रही है मुल्क की आईएमएफ के साथ, तो ये 2 चीज़ें हैं जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 हुकूमत मुआशी नमू दिखाने के चक्कर में है, मुकम्मल तौर पर जो है वो इन्हिसार जो है वो हमारा रेमिटेंस के ऊपर है और आईएमएफ के बगैर मामलात को हम बेहतर करना चाह रहे हैं, तो फिर यकीनन हमारी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 4 पॉइंट समथिंग वो हम अचीव करने में कामयाब हो जाएँगे, जिससे हमें बेरोज़गारी के डिजिट्स भी नीचे आते हुए नज़र आएँगे और बाकी मामलात भी बेहतर हो जाएँगे। लेकिन जो आलमी बैंक है वो ये कह रहा है कि जो इस वक़्त सिचुएशन हमारी चल रही है, आईएमएफ के साथ, आईएमएफ के तमाम रूल्स को फ़ॉलो करते हुए, तो फिर हमारी शरह-ए-नमू जो है वो 3% तक रहने की तवक्को है। अगर हम 3% को फ़ॉलो करते हैं, तो फिर यकीनन जो डिजिट्स हैं, वो हम बेहतर नहीं दिखा पाएँगे। अब देखना ये है कि हुकूमत इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। तो आज की ये चारों की चारों खबरें जो हैं, ये आपस में चूँकि इंटरलिंक थीं, तो लिहाज़ा मैंने सारी खबरों को साथ में जो है, वो मिलाकर पढ़ के आपके सामने जो है, वो पेश कर दिया है। वन वर्ड क्या है? वन वर्ड ये है कि आईएमएफ के साथ रहेंगे, तो ग्रोथ नहीं दिखा पाएँगे, डिजिट्स बेहतर नहीं होंगे और अगर आईएमएफ को वक़्ती तौर पर इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो फ़ायदा तो होगा डिजिट्स की सूरत में, लेकिन दूररस नताइज जो हैं वो उसके अच्छे नहीं होंगे। वजह ये है कि हम बरामदात की बजाय रेमिटेंस के ऊपर जो है वो हम इन्हिसार कर रहे हैं। तो ये है जी चारों की चारों खबरें जो मैंने लास्ट पे आपके साथ जो है वो गुज़ारिश भी कर दी है। जी, तो कल जो था वो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर तो मार्केट की इस मूव के नतीजे में आपने ट्रेड बना ली है, तो देन फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने फिपी-लिपि जाके देखना है और उन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर आपने ट्रेड बनानी है, तो फिर मार्केट की ये जो रेजिस्टेंस है, जो कि 184,000 की रेजिस्टेंस है, मार्केट जो है इसको क्रॉस करने के बाद जब तक इसको सस्टेन ना कर पाए, नई ट्रेड लेने से परहेज़ कीजिएगा। चूँकि ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस है
और यहाँ पर जो है वो मार्केट पहले रेजिस्ट कर चुकी है। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमने इसी सपोर्ट को मार्क किया था कि यहाँ पर मार्केट के रुकने के चांसेस हैं, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था और नीचे जाके जो चैनल की जो ट्रेंड लाइन थी, उसको जाके इसने रिस्पेक्ट किया था। सो आज जो है वो मार्केट ने अगेन यहाँ पर रेजिस्ट किया है, जो कि 184,000 का ज़ोन है। अब मार्केट के पास मुमकिना तौर पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, वो सेम एज़ सेम वही हैं। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो हमें कुछ नज़र नहीं आ रही। पहली बात, रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट के पास अगेन 184,000 का ज़ोन रहेगा और सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के पास ये ज़ोन जो है, यही हमारा कंटिन्यू करता हुआ नज़र आएगा, जो कि हमारे जो चैनल है उसकी ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर मार्केट जो है वो दोबारा से अपने आप को स्टेबल कर सकती है। बेहतर ये है कि अगर मार्केट इन बिटवीन द लेवल्स जो है वो सस्टेन करने की कोशिश करती है, तो कल नई ट्रेड लेने से परहेज कीजिएगा। हाँ, अगर मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, जो कि 184,000 का ज़ोन है, तो फिर नई ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने इस लेवल को ब्रेक किए बगैर या यहाँ पर सस्टेन किए बगैर अगर मार्केट में ट्रेड ली, तो फिर हो सकता है कि मुमकिना तौर पर वो स्टॉक्स जो हैं, वो कुछ मखसूस पॉइंट्स के दरमियान में घूमते रहें और कोई ख़ास मूव शायद जो है वो आप देखने को ना मिले। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेड बनाएँ, उसको अपने स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर लें। कभी-कभी तो हमारे यहाँ कुछ लोग जो है वो कुछ इस तरह से भी करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि उन्होंने एक शेयर जो है वो खरीदा ₹83 के ऊपर और 81 का जो है वो उन्होंने स्टॉप लॉस लिया। अब वो शेयर जो है वो फ़र्ज़ करें ₹90 पे चला गया, तो यहाँ पर तो उन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं की। लेकिन यहाँ पर जो है वो जब उनकी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो बहुत खुश होते हैं कि जी हमने को बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लिया है। तो बेसिकली ये जो एक रवैया है कि नीचे शेयर जो है वो ऊपर का चक्कर लगाने के बाद बाइंग प्राइस को क्रॉस करने के बाद स्टॉप लॉस के ऊपर आया, तो आपने जो है उसको खुशी के साथ बेच के तो देन जो है वो आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और ट्रेड जो है वो आपकी मुकम्मल हो गई और वो सब कुछ जो है वो अच्छा हो गया। इस चीज़ से परहेज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपने 83 के ऊपर कोई चीज़ बाइंग की है और उसके बाद आपने उसका फ़र्ज़ कीजिए कि 87 का पहला स्टॉप लॉ पहला जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल रखा है या 86 का रखा है, दूसरा आपने फ़र्ज़ करें 90 का रखा है या डायरेक्ट आपने 90 का रखा है। अगर वो इसको एग्ज़ीक्यूट करता है, तो वहाँ पर प्रॉफ़िट करें। 81 के ऊपर स्टॉप लॉस हिट होने पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ी ट्रेड जो है वो हमने कर ली है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रॉफ़िट टेकिंग। ये करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ट्रेड के अंदर। हाँ, अगर आपने ट्रेड ली, वो डायरेक्टली आपके स्टॉप लॉस की तरफ आ गई, तो फिर तो यकीनन आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा ना। तो ये जो ऊपर का चक्कर लगा के चीज़ें वापस आ जाती हैं, फिर एग्ज़िट लेने से बेहतर होता है कि वहाँ पर उसको सस्टेन किया जाए और उसको कीप करके नेक्स्ट लेवल जो है वो आइडेंटिफ़ाई किया जाए। उम्मीद है इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा और अपने ट्रेड को प्लान करने में आसानी होगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।